मोनालिसा के बाद दुनिया की जो दूसरी सबसे फेमस पेंटिंग है वो है द लास्ट सपर। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एडमायर की जाने वाली और सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली पेंटिंग है। इसे भी इटली के महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। इस वीडियो में आप इस पेंटिंग से जुड़ी 19 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 19, आप इस पेंटिंग को किसी म्यूजियम में नहीं पाओगे। इटली के मिलेन शहर के एक कॉन्वेंट में इसका परमानेंट घर है। मिलेन शहर में सेंटा मारिया डेल ग्रेजी नाम से एक चर्च और कॉन्वेंट है। दा विंची ने वहाँ के डाइनिंग हॉल की दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। नंबर 18, लास्ट सपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग में जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने और सूली दिए जाने से पहले उनको उनके 12 शिष्यों के साथ आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है। नंबर 17, अब ये तो सभी जानते हैं कि इस पेंटिंग में जीसस को आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन सही मायनों में देखें तो लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग में उस पल को कैद करना चाहते थे जब जीसस भोजन के दौरान अपने शिष्यों को ये बात कहते हैं, तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और ये सुनकर सभी शिष्यों को धक्का लगता है, सभी अचंभित रह जाते हैं। इसी पल को दा विंची अपनी पेंटिंग में कैद करना चाहते थे। नंबर 16, दा विंची ने दिखाया है कि जीसस की स्टेटमेंट का एकदम से सभी पर कितना गहरा असर होता है। सभी के बीच इमोशंस की लहर दौड़ पड़ती है। उन सभी के चेहरों के रिएक्शंस और इमोशंस ने दा विंची की इस पेंटिंग को और भी मनोहर बना दिया। नंबर 15, बाइबल के अनुसार जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो इस बात पर उनके एक शिष्य फिलिप पूछते हैं, भगवान क्या वो मैं हूँ? जीसस भविष्यवाणी करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड को उठाएगा। और पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जीसस के ये कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स द ग्रेटर डर से अपने हाथों को पीछे करता है। वहीं दूसरे शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जॉन की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्रेड उठाने के लिए प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है। और उसी वक्त जीसस भी अपना हाथ ब्रेड को उठाने के लिए बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पेंटिंग में देख सकते हैं, जूडस ही वो इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था और रोमनों द्वारा जीसस को पकड़वाया था। पेंटिंग में दा विंची ने इन दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। नंबर 14, पेंटिंग में जूडस ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे दा विंची ने डार्क स्किन के साथ बनाया है और उसके राइट हैंड में पैसों से भरा पाउच है जो उसे एज अ पेमेंट दिए गए थे जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए। नंबर 13, ये कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूडस का चेहरा बनाने का वक्त आया तो दा विंची मिलेन शहर की जेलों में ऐसे क्रिमिनल को ढूंढने गए जो चेहरे से ही वाकई में किसी दुष्ट जैसा लगता हो। और जब उनको कोई ऐसा क्रिमिनल मिला तो उसी के चेहरे पर उन्होंने जूडस का चेहरा बनाया था। और एक और बात, जीसस के साथ किए गए विश्वासघात की वजह से आज जूडस का नाम गद्दार का सिनोनिम बन चुका है। नंबर 12, जितना आप सोचते हैं ये पेंटिंग उससे काफ़ी बड़ी है। इसका साइज़ 180 बाय 350 इंच है और इसने दीवार के दोनों कोनों को आखिर तक कवर किया हुआ है। नंबर 11, द लास्ट सपर के सामने वाली दीवार पर एक दूसरी पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने वाली घटना दिखाई गई है। इसे इटली के ही एक पेंटर जियोवानी दोनातो दा मोंतरफानो ने 1495 में बनाया था। नंबर 10, ये पेंटिंग इतिहासकारों के बीच काफ़ी विचार का विषय रह चुकी है। इसने इतिहासकारों और लेखकों को काफ़ी सोचने पर मजबूर किया है और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के बारे में लगते रहे हैं, क्योंकि दा विंची ने पेंटिंग में कई रहस्यमयी मैसेजेस को छिपाया है। नंबर 9, सबरीना स्फोर्जा गैलिट्जिया एक इटालियन आर्ट एक्सपर्ट हैं। 2010 में उन्होंने इस पेंटिंग में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने पेंटिंग में कुछ मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल संकेतों को देखा।
उन्होंने बताया कि दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के अंत की तारीख के बारे में एक मैसेज छिपाया है। सबरीना के अनुसार दा विंची ने पेंटिंग में ऐसे संकेत दिए हैं कि सन 4006 में दुनिया का अंत होगा। नंबर 8, ईसाई होली ट्रिनिटी पर विश्वास रखते हैं। ट्रिनिटी को हिंदी में त्रिएक कहते हैं। ट्रिनिटी का मतलब है कि परमेश्वर 3 से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी वजह से दा विंची ने पेंटिंग में नंबर 3 की ओर कई बार इशारा किया है, जो ईसाइयों के होली ट्रिनिटी पर विश्वास को दिखाता है। जैसे शिष्य 3-3 के ग्रुप में बैठे हैं, जीसस के पीछे 3 खिड़कियां हैं और जीसस के शरीर की शेप को ट्रायंगल जैसा बनाया है। नंबर 7, दा विंची ने पेंटिंग में ये जो एक शख्स को बेहोशी की हालत में दिखाया है, ये आदमी है या औरत, इस बात पर काफ़ी बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में बनाए गए सभी लोगों में सिर्फ यही शख्स औरत जैसी दिख रही है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये जीसस का शिष्य जॉन है, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मैरी मैगडलन है, जो जीसस की एक शिष्य ही थी और जीसस को सूली दिए जाने, उनको दफनाने और उनके फिर से जिंदा हो उठने की गवाह भी थी। नंबर 6, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि भोजन में ईयल के साथ ऑरेंज स्लाइसिस रखी हैं, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई सदियों बाद तक भी मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। जो चीज़ जीसस के टाइम में थी ही नहीं, उसे वो भला कैसे खा सकते हैं। दरअसल दा विंची के टाइम में ईयल के साथ ऑरेंज खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसीलिए इस पेंटिंग में भी दा विंची ने इसे बना दिया था। नंबर 5, क्योंकि पेंटिंग थिन एक्सटीरियर वॉल पर बनाई गई थी, इसलिए इस पर नमी का काफ़ी प्रभाव पड़ा और दीवार पेंट को अच्छे से नहीं सोख पाई। और जैसे ही 1498 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई, तभी से ये ख़राब होना शुरू हो गई थी। नंबर 4, 1796 में फ्रेंच रेवोल्यूशनरी सोल्जर्स द्वारा पेंटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों की बमबारी ने कॉन्वेंट के पूरे डाइनिंग हॉल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, दीवार पर दा विंची की पेंटिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि पेंटिंग सुरक्षित रहे। नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को दा विंची ने दीवार पर बनाया था। 1692 में इसी दीवार के निचले हिस्से को तोड़कर वहां दरवाज़ा बना दिया गया। बाद में फिर से उसे भरकर वहां दीवार बना दी गई। जैसा कि आप पेंटिंग के बीच में निचले हिस्से पर इरेगुलर सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी वजह से पेंटिंग में जीसस का पैर वाला हिस्सा नष्ट हो गया। नंबर 2, द लास्ट सपर की 3 कॉपीज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें दा विंची के ही स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था। इनमें से एक लंदन की रॉयल आर्ट अकेडमी में रखी है, जिसे इटली के पेंटर और लियोनार्डो के स्टूडेंट जाम पियत्रीनो ने 1520 में बनाया था। जब 1978 और 1998 में लियोनार्डो की द लास्ट सपर को रिस्टोर किया गया, तो ये पेंटिंग ही मेन सोर्स थी और दा विंची की पेंटिंग से जो चीज़ें गायब हो चुकी थी, जो डिटेल्स खो चुकी थी, इस पेंटिंग ने उन सभी को जिंदा रखा है, जैसे जीसस के पैर। अब लियोनार्डो की पेंटिंग में आप जीसस के पैरों वाला हिस्सा नहीं देख पाओगे, लेकिन उनके स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई कॉपीज़ में देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि दा विंची की पेंटिंग में पहले ऐसा दिखता होगा। नंबर 1, आज जो पेंटिंग इटली के चर्च में है, वो दा विंची की बनाई गई पेंटिंग नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और कुछ इंटेंशनल डैमेज की वजह से ये लगातार नष्ट होती रही और 15th सेंचुरी से लेकर 1999 तक पेंटिंग को 7 बार रिस्टोर किया जा चुका है। इसे रिस्टोर करने का पहला प्रयास 1726 में किया गया था और 1999 में इसे आखिरी बार रिस्टोर किया गया। इसलिए दा विंची के बनाए गए मास्टरपीस का आज कुछ ही हिस्सा शेष बचा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।